सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आई कैन क्रैक इट। तो स्टूडेंट्स, आप सबके लिए आज एक काफ़ी बड़ा अपडेट है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि आज सुबह ही जो गवर्नमेंट ने बजट जो है इंडिया का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने आज जो है वो बजट जो है आज पास कर चुका है। तो आज की जो इसके जो 10 की पॉइंट्स हैं वो आप सबके हमने इस बजट को आप सबके लिए लाए हैं। इस बजट को हमने डिकोड किया है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो आज का जो बजट था जो श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने पास किया था, वो है आज जो पास हुआ है वो है 1 फरवरी 26 जो कि संडे को हुआ है। तो ये काफ़ी हिस्टोरिकल इवेंट था बच्चों। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई संडे को कोई बजट पास हुआ है। तो ये आप सबके लिए एक काफ़ी अच्छी मतलब एक न्यूज़ एज़ वेल एज़ आपको एक अपडेट था कि जो काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता था कि संडे को आज तक कभी इंडियन हिस्ट्री में कभी भी बजट पास नहीं हुआ बच्चों। तो आज जो है वो काफ़ी एक हिस्टोरिकल इवेंट रहा इंडियन हिस्ट्री में। तो आज का जो बजट पास हुआ है उसको हमने 10 की पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आप सबको जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आप उससे पहले हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। ये इन पर्सपेक्टिव ऑफ एग्ज़ाम एज वेल एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये दोनों रिस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो एक्सप्लेन करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा इनकम टैक्स के ऊपर। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको जो है इनकम टैक्स पे जो भी अपनी इनकम बनती है उनके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। उसके ऊपर काफ़ी सारी स्लैब्स होती हैं, ठीक है। और मैं इस वीडियो में आपको स्लैब्स वगैरह जो हैं वो आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैंने सिर्फ आपको 10 की पॉइंट्स में ये बजट डिफ़ाइन करना है, ठीक है। जो इनकम टैक्स स्लैब थी उसमें क्या किया अभी जो इस बार गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी उसको इंटरचेंज नहीं किया, ठीक है। जो जैसे था उसको पहले से पिछली तरह ही रखा हुआ है। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं था तो इस बार भी 12 लाख तक आपको कोई जीरो टैक्स है, ठीक है। जो रिवाइज इनकम टैक्स स्लैब्स हैं चेंजेस कोई बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हुए इस बार, ठीक है। नो चेंजेस हैं इस बार। और एक्स्ट्रा 3 मंथ्स प्रोवाइडेड टू फाइल रिटर्न, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने गवर्नमेंट ने इस बार ऐड कर दी है। वो क्या चीज़ है कि पहले जो होता था आपको 31 दिसंबर तक आपको लास्ट डेट होती थी, बट अब जो हो गया 31 मार्च तक इन्होंने मतलब कि 3 मंथ्स हमें एक्स्ट्रा दे दिए हैं। 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल चुके हैं हम सिटीजन्स को टू फाइल रिटर्न, ठीक है। तो ये पहला की पॉइंट था हमारा, ठीक है। जो कि दूसरा पॉइंट रहेगा वो रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर। अब क्या हो गया, जो गवर्नमेंट है वो हर साल क्या करती है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बूस्ट करती है, ठीक है। जिसमें इनमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो मेजर जो बूस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट किस में रहेगा, टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ में, ठीक है। तो टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ हैं। और अब ये कौन सी होती हैं टायर 1 टायर 2 सिटीज़? वो सिटीज़ जिसमें 5 लाख प्लस पॉपुलेशन है, ठीक है। जिसमें ऐसी सिटीज़ जहाँ 5 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ठीक है। और उनको कितना बजट मिला है? इट इज़ अप्रॉक्स 12.2 लाख करोड़, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से कि 12.5 लाख करोड़, 12 करोड़ 20 लाख ऐसे, ठीक है। 12.2 लाख करोड़ काफ़ी बड़ा बजट है ये, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे है, ठीक है। तीसरा हम बात करेंगे फार्मर्स के ऊपर। गवर्नमेंट ने इस बार क्या इनिशिएटिव लिया है फार्मर्स के ऊपर। तो इस बार क्या हुआ कि इस बार गवर्नमेंट ने फोकस किया हुआ है इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम, ठीक है। अब फार्मर्स की इनकम कैसे इंक्रीज़ होगी? बाय बूस्टिंग जो हम इन्होंने किए गए 3-4 मेजर क्रॉप्स हैं, जैसे कि हमारा कोको है, ठीक है, कोकोनट है एंड कैश्यू, ठीक है। कैश्यू को जिसको हम बोलते हैं काजू। आप सबको पता ही होगा कि जो कोकोनट है वो इंडिया जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है इस टाइम। जो इंडिया जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है कोकोनट का। अब जो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव जो विज़न है उन्होंने क्या किया है 2030 तक इंडिया विल बिकम अ ग्लोबल एग्रीकल्चर ब्रांड, ठीक है। 2030 तक क्या होगा, जो इंडिया जो होगा वो ग्लोबल एक एग्रीकल्चर ब्रांड होगा। तो ये काफ़ी ही अच्छी न्यूज़ है इन रिस्पेक्टिव ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया कि 2030 तक जो गवर्नमेंट का जो विज़न है वो ग्लोबल एग्रीकल्चर ब्रांड बनाएगा इंडिया को, ठीक है। जो नेक्स्ट की पॉइंट है, जो 4th पॉइंट है वो रहेगा हेल्थ डिपार्टमेंट के रिलेटेड। 4th ही है ना? हाँ 4th ही है, वो है हेल्थ डिपार्टमेंट के रिलेटेड। अब हेल्थ में क्या है, मेडिसिन प्राइस कट अनाउंस्ड। तो बच्चों ये काफ़ी बड़ा अपडेट है, ये काफ़ी खुशी की बात है इंडियन सिटीजन्स के लिए, उन फैमिलीज़ के लिए जो कि
जो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकती थी, बट इसमें कंडीशन है, जो मेडिसिन है वो 17 टाइप्स ऑफ मेडिसिन जो हैं 17 टाइप्स हैं, 17 किस्म की मेडिसिन हैं, और रिलेटेड टू 7 डिजीज़, 7 क्रोनिक डिजीज़ यू कैन से, 7 क्रोनिक डिजीज़, जिसमें एग्जांपल आती है कैंसर, इसमें एग्जांपल आती है कैंसर और डायबिटीज़। ठीक है, ये 2 एग्जांपल है, और भी काफ़ी सारी डिजीज़ हैं। तो इसमें क्या होगा, 7 ऐसी डिजीज़ हैं जिनकी जो मेडिसिन रेट्स हैं वो उन्होंने कट कर दिए। जो इसमें जो कस्टम ड्यूटी लगती थी वो कस्टम ड्यूटी इन्होंने टोटली ख़त्म कर दी है। ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल इनिशिएटिव जो कि 5th पॉइंट रहेगा। ठीक है, 5th पॉइंट क्या है आपका, गर्ल्स हॉस्टल इनिशिएटिव। इसमें सिंपली क्या है, जो गर्ल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गर्ल्स को जो प्रोवाइड करते हैं, उसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी बूस्ट किया है। इसमें क्या होगा, न्यू हॉस्टल्स, कितने हॉस्टल्स जो उन्होंने बोले हैं, 800 हॉस्टल्स इन 800 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, 800 हॉस्टल गवर्नमेंट नए बनाने जा रही है। ठीक है, टू सपोर्ट द वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी इन लड़कियों के लिए जो कि पढ़ने के लिए बाहर जाती हैं, टू बूस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर, टू बूस्ट द एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स। ये सब इंडायरेक्टली रिलेटेड हैं इस चीज़ से। ठीक है, रेल कॉरिडोर एक्सपेंशन, द 6th पॉइंट इज़ रेल कॉरिडोर्स। आप क्या है, रेलवे को गवर्नमेंट जो है बूस्ट करिए। आपको पता ही है, रेलवे रोड के बाद रेलवे सबसे बड़ा नेटवर्क आता है इंडिया का। तो काफ़ी बड़ा हमारा रेलवे नेटवर्क है अभी भी, बट इसको काफ़ी जो इम्प्रूव करती है गवर्नमेंट हर साल। तो न्यू रेल कॉरिडोर्स प्लान किए हैं, कितने 7 न्यू कॉरिडोर्स आ गए हैं। ठीक है, जो इन्होंने गवर्नमेंट जो नई बनाने जा रही है, जैसे मुंबई टू पुणे बना रही है, पुणे टू हैदराबाद, हैदराबाद टू बेंगलोर। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे जो हैं 7th जो न्यू जो रेलवे कॉरिडोर्स बना रही है बच्चों आप सब के लिए। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिलेटेड टू द बोध सर्किट इन नॉर्थ ईस्ट। अब क्या हो रहा है, जो 7th पॉइंट है, इसमें क्या हो रहा है, जो बोध सर्किट बना रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो इसमें क्या किया जा रहा है, डेवलपमेंट ऑफ बोध सर्किट टूरिज़्म टू बूस्ट टूरिज़्म। अब क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में गए, 5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जिसमें कौन कौन सी स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आपकी आ गई असम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, जिसमें सिक्किम भी ऐड होगी, सिक्किम आपका आ गया, मिज़ोरम, और लास्ट त्रिपुरा। ठीक है, ये 5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं टू बूस्ट देयर टूरिज़्म। तो लाजमी सी बात है कि इनमें टूरिज़्म भी बूस्ट होगा और काफ़ी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बूस्ट होगा। द 8th पॉइंट इज़ रिलेटेड टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब क्या कर रही है गवर्नमेंट जो है वो टेक्सटाइल को भी काफ़ी बूस्ट कर रही है। ठीक है, टेक्सटाइल से रिलेटेड टू खादी वगैरह काफ़ी सारे आ रहे हैं। एक स्कीम उन्होंने काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च करी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने लॉन्च की है नेशनल फाइबर स्कीम, जिसमें फ़ाइबर को काफ़ी बूस्ट कर रहे हैं। सिल्क वॉर्म्स में जो इसकी जो खेती है उसको काफ़ी बूस्ट करेंगे, जिसमें जॉब क्रिएशन होगी, एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, तो काफ़ी मतलब इस चीज़ को बूस्ट मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट द 9th पॉइंट, गेमिंग सेक्टर डेवलपमेंट। तो जो बच्चे जिनको जो यूट्यूब में जो बनाने का जिनको शौक़ है उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि गवर्नमेंट जो है वो कंटेंट क्रिएटर लैब्स, ठीक है, जो कि मैक्सिमम हर स्कूल में अप्रॉक्स उन्होंने, अब मुझे ये डेटा याद नहीं है, कम से कम 1000+ स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ये चीज़ बनने जा रही है, कंटेंट क्रिएटर लैब्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी उन बच्चों के लिए जो कि पढ़ाई के अलावा स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं। तो ये गेमिंग इंडस्ट्री को भी काफ़ी इनक्रेज करेगी। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा अपडेट था ये गेमिंग सेक्टर वालों के लिए, तो काफ़ी खुश होंगे बच्चे ये सुन के। ठीक है, द लास्ट पॉइंट इज़ 10th। ठीक है, तो 10वां की पॉइंट जो है वो है स्पोर्ट्स के रिलेटेड, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्कीम्स। जो गवर्नमेंट जो है वो स्पोर्ट्स को भी काफ़ी इनिशिएट कर रही है, काफ़ी जो है काफ़ी नई स्कीम्स आ रही हैं, खेलो इंडिया स्कीम्स आ रही हैं। ठीक है, जिसमें जो है काफ़ी स्पोर्ट डिपार्टमेंट्स को जो है वो इम्प्रूव होगा, जिसमें काफ़ी सारे स्पोर्ट पर्सन को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी ये जो इस बजट के जो टॉप 10 की पॉइंट्स थे, इसके अलावा इस बजट में कुछ एक्सप्लेन नहीं हुआ। तो यही जो मेन 10 की पॉइंट्स थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।